नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज आपके लिए राफ़ज़ियों के कुछ ऐसे सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं जिससे बिल्कुल आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि राफ़ज़ी कौन है और अहले सुन्नत कौन है। जो अपने आप को अहले सुन्नत कहता है, क्या वाकई वो अहले सुन्नत है या वो राफ़ज़ियों का एजेंट है? अहले सुन्नत में घुसकर अहले सुन्नत की जड़ें खोखली कर रहा है और अपने आप को अहले सुन्नत कहकर ईरान से फंड लेकर माज़अल्लाह सहाबा किराम अली रिज़वान के शान में गुस्ताखियां करता है। एक है यासीन राफ़ज़ी, जिसके बारे में हम कहते हैं ये राफ़ज़ी है, तो इसके चाहने वाले कहते हैं नहीं जनाब ये अहले सुन्नत है, ये तो अहले बैत की मोहब्बत में ऐसी बातें करता है। ये वीडियो क्लिप आप समाअत फरमाएं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यासीन राफ़ज़ी शियों का एजेंट है और उनके स्टेजों पर जाकर ये तकरीरें करता है। शिया ज़ाकिरीन इसका किस अंदाज से इस्तेक़बाल करते हैं और कितनी इसकी ताज़ीम करते हैं। तो वीडियो क्लिप समाअत फरमाएं, इसके बाद फिर मैं एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा। मेरे बड़े भाई जनाब यासीन कादरी साहब तशरीफ फरमाए और मुझे तो इन्हें सुनना चाहिए था और मैं चाहूँगा मेरे भाई से इस्तेफादा हो, मैं भी कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं खुद इनसे मुतासिर हूँ, इनकी तहकीक से बहुत सारी चीज़ें जो इनके तहकीक के बाद सामने आई जो मेरे लिए नहीं थी। हक बोलने वाले भी हैं, हक मानते हैं तभी हक बोलते भी हैं और अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत बिरादरी को बहुत सी चीज़ों की तरफ और शिया बिरादरी को बहुत सी चीज़ों की तरफ मुतवज्जह करने वालों में लोगों में से हैं। इस्लाम जनाब मोहम्मद यासीन कादरी साहब के और अपने खुदा से बल्कि उस्मान को मुनव्वर हो। मैं अथेंटिक और सीधा बात करता हूं, वो सारी की सारी डिमांड्स, वो शराइत, वो नवाज़ात मुझे अगर किसी हस्ती में नजर आई है, अल्लाह की इज्जत को मेरे सामने तशरीफ फरमा। 2 साल पहले मैं कराची गया, मेरा एक प्रोग्राम था, विजिट था, तो किबला ने शफकत फरमाई, अपनी गाड़ी भेजी, अपनी कार भेजी, अपने ड्राइवर को भेजा, घर में दावत दी, मोहब्बत प्यार बड़ी गुफ्तगू होती रही। मैं तो अक्सर किबला ये पैगाम दिया करता हूँ आपकी तरफ से, आपके बिहाफ पे। मैं कहता हूँ ये क्या शिया सुन्नी में हम उलझे बैठे हैं। आपका नाम लेकर मैं जुमला कहा करता हूँ कि मैं जब उनके आस्थाने पे हाजिर हुआ तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया था कि इलामा साहब हमसे क्या मुराद है कि हम शिया भाइयों ने, हमने तो सारा कुछ लिया ही सुन्नी बुजुर्गों से है। तो फिर ये कैसी ये मैं और तू, ये फिरका वारियत और ये इस तरह का जो भाव है, इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है, जो बंदा हक बात कर दे हम फतवा जड़ देते, शिया हो गया, ये राफ़ज़ी हो गया, ये गुनाह हो गया। तो जो मोहब्बत जो प्यार मुझे मिला वो मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। इसका मतलब है ये मजलिस, इसमें शिया सुन्नी वाली बात ही कोई नहीं। और मुझे कहता है कि ये शिया दाद बड़ी देते हैं जब अहले बैत के फज़ाइल सुनाए जाएं। मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे कहता है, मैंने कहा बोलो। कहता है वो जहाँ बैठते हैं ना मिंबर, सामने काले रंग का कपड़ा नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस अज़ा नहीं लिखा होना चाहिए, अलम नहीं पढ़ा होना चाहिए, तो फिर मैं आके पढ़ूंगा। मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर इतनी शर्तें लगाएगा ना तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। आपने वीडियो क्लिप समाअत फरमाया, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पक्का राफ़ज़ी है, पक्का शिया है और शियों का एजेंट है जो अहले सुन्नत में घुसकर अहले सुन्नत की जड़ें खोखली करने की कोशिश करता है। और ये शियों ने इसको अहले सुन्नत में छोड़ा हुआ है और ये कहलाता अहले सुन्नत है, वरना अहले सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। साहबा का गुस्ताख हो, अहले बैत का गुस्ताख हो, इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। इससे आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा। और इसका दोस्त हनीफ कुरैशी भी शियों की मजालिस में जाकर मजालिस पढ़ता है। ये सब एक ही ग्रुप के लोग हैं जो अहले सुन्नत में घुसकर अहले सुन्नत की जड़ें खोखली करने की कोशिश कर रहे हैं, अहले सुन्नत में दरारें डालते हैं। अहले सुन्नत की वो तंजीमात जो मुखलिसाना तरीके से अहले सुन्नत के प्रचार कर रही हैं, दीन की खिदमत कर रही हैं, हनीफ कुरैशी भी उन्होंने छोड़ा हुआ है अहले सुन्नत में, ताकि ये अहले सुन्नत की तंजीमात को बदनाम करे और ताकि लोग इन तंजीमात से दूर हो जाएं और माज़अल्लाह रिज़्क़ की तरफ वो मुड़ जाएं।
لیکن حنیف قریشی یاد رکھنا، لوگوں پر باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ تم بھی رافضی ہو، تمہارا دوست عبیس ربانی بھی رافضی ہے، اور تمہارا تیسرا دوست یاسین رافضی بھی پکا شیعہ ہے۔ جس کو شیعوں سے ایران سے فنڈ ملتا ہے وہ بکواسات کرتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں وہ اہل سنت پر کبھی بھوکتے نہیں ہیں، اہل سنت کی تنظیمات پر کبھی بکواس نہیں کرتے، بلکہ مخلصانہ طریقے سے ان کے جتنے بھی کام اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الزام لگانا، ایک ہوتا ہے حقیقت بیان کرنا۔ تم نے سارے کے سارے الزام لگائے ہیں کیونکہ تم وہاں سے تمہیں فنڈنگ ہوتی ہے، تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہاری تعظیم کرتے ہیں۔ آخر کیوں وہ تمہاری تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ تم ان کی بولی بولتے ہو، ایسے وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے، تم بھی کرتے ہو۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس وہ کرتے ہیں، ویسی تم بھی کرتے ہو۔ تم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ تم ان سے پیسے لے کر اہل سنت کہلا کر آستین کے سانپ بن کر تم معاذ اللہ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہو۔ تمہیں آخر میں پتہ چلے گا۔ یہ تھی حقیقت جو آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی۔ اور فیض آباد میں مفتی حنیف قریشی کا جو شاندار استقبال ہوا تھا، اس پر واضح ہو جانا چاہیے کہ اہل سنت جان چکے ہیں کہ حنیف قریشی تم پکے رافضی ہو، تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، تمہیں کوئی اسٹیج قبول نہیں کرے گا۔ اور ان کے کچھ دوست کہتے ہیں نہیں جناب دوبارہ وہ گئے تھے، اسٹیج پر گئے تھے، گئے ہوں گے، کوئی ان کی تقریر ہے، کوئی بیان ہے، کوئی ویڈیو ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ اس بیچارے کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالا، اس کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کروائی، یہ تو تمہاری عزت رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ تم صحابہ کے گستاخ ہو اور ایرانی فنڈ پر پلنے والے ہو۔